दोस्तों, ज़मीन पर घर बना के तो हम सभी रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम पानी में घर बना कर रहे हैं या फिर हम एक ऐसा एक्सपीरियंस लें जहां पर हम पानी में 24 घंटे घर बनाकर रूम के अंदर हाउस बोट पर रहें। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं केरला के एलेप्पी, और एलेप्पी में मैं लेने वाला हूं 24 आवर्स का हाउस बोट एक्सपीरियंस। तो पीछे मेरी हाउस बोट खड़ी हुई है और मैं जस्ट करूंगा चेक इन, और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जब अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, या फिर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं यहाँ पे जो कि डिफरेंट हैं ज़मीन पर जो घर होता है उस पर रहने पे। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। एलेप्पी की मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी थेकड़ी से। सुबह हो चुकी है, सामान मैंने पैक कर लिया है, बैग मेरा रेडी है, और अब मैं थेकड़ी से जाऊंगा एलेप्पी। और मेरे ड्राइवर ने कहा था कि आपको जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए सुबह, क्योंकि 4 आवर्स की जर्नी है थेकड़ी से एलेप्पी के लिए। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकलेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट में सब कुछ ज़्यादातर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन है। डोसा है, इडली है, सांभर, उपमा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करके और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी अभी। सो थेकड़ी टू एलेप्पी अभी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। टैक्सी में आ चुके हैं हम लोग, एंड हमारे ड्राइवर भी रेडी हैं। संतोष जी नाम है इनका। अभी एक्चुअली थोड़ा सा ओवरटेकिंग और वो सब का काम चल रहा है, तो ही इज़ क्वाइट बिजी। फिर इनसे भी गुड मॉर्निंग करा दूंगा मैं आपकी। तो ये जर्नी जो टोटल है ये हम कंप्लीट करेंगे लगभग 4.5 आवर्स में। लेकिन जो पहाड़ी रास्ते हैं वो इतने घुमावदार हैं कि हम लोगों को थोड़ा स्लो जाना होगा। फिर उसके बाद में फुल डे ये हाउस बोट टूर वगैरह भी है, जो चेक इन है हमारा हाउस बोट में है। आगे वीडियो में मैं आपको और डिटेल्स देता रहूँगा कि अगर आप आने का प्लान करें तो आप कैसे एलेप्पी आने का प्लान कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग संतोष जी। गुड मॉर्निंग। तो संतोष जी गाड़ी चलाने में बिजी है, इसलिए इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बट ये बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और हम फुल बातें करते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं अपने इस टूर पर। एलेप्पी आने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है विंटर्स। तो अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में अगर आप एलेप्पी आते हैं तो फिर आप एलेप्पी को पूरी तरह अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो थेकड़ी से एलेप्पी का जो रास्ता है ये काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। रास्ते में दोनों तरफ आपको दिखता है इलायची का प्लांटेशन। मुझे लगता है कि केरला ही है इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलायची उगाई जाती है। और जो यहाँ की इलायची है मैंने भी खरीदी है वो, और उसका फ्रेग्रेंस अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी फ्रेश फ्रेग्रेंस होता है उसका। तो ये पूरे रास्ते में आपको इलायची प्लांटेशन मिलेगी, और ग्रीनरी तो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और घुमावदार रास्ते, ये सारी चीज़ें, बनाना ट्रीज, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आप खुद से ड्राइव करने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक्सपर्ट ड्राइवर हों। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केरला आइए, कोची लैंड करिए या त्रिवेंद्रम लैंड करिए, जहाँ की भी फ्लाइट आपको कन्वीनियंट लगे, और उसके बाद लोकल टूर एंड ट्रैवल से आप अपने पैकेज बुक करके, या फिर पहले से आपने जो पैकेज बुक किया है उसके थ्रू लोकल ड्राइवर्स की हेल्प से यहाँ पर घूमें। तो वो आपके लिए सेफ भी रहेगा, आप टायर्ड भी नहीं होंगे, और आप अपनी जर्नी को फुली एंजॉय कर पाएंगे। मुन्नार के मेरे वीडियो में आपने टी प्लांटेशन और टी गार्डन्स तो ऑलरेडी देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हो तो अभी तुरंत जाइए मुन्नार का मेरा वीडियो देखिए और जानिए मुन्नार के बारे में। अगर टी गार्डन्स की बात करें तो थेकड़ी से एलेप्पी के रास्ते में भी आपको काफ़ी खूबसूरत टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। माउंटेन पर स्टेप बाय स्टेप जो फार्मिंग की गई है टी प्लांट्स की, ये अपने आप में देखिए कितनी यूनिक और ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। दोस्तों, थेकड़ी से एलेप्पी के रास्ते में ही है एक बड़ा सा चर्च जिसका नाम है पट्टूमाला मठा, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी बड़ा डोम है इसका। इंडिया में जितने भी क्रिश्चियन चर्चेस हैं उनमें से जो लार्जेस्ट डोम किसी चर्च का है तो वो इस चर्च का है। तो ऑन दी वे जब आप होते हैं तो आपको 10 मिनट्स का टाइम निकालकर इस चर्च में ज़रूर आना चाहिए। और आसपास इस चर्च के बड़ा ही खूबसूरत सा टी प्लांटेशन है हिल्स पर, माउंटेन्स पर, तो वो भी आप एंजॉय करेंगे यहाँ से। चर्च से भी एलेप्पी की डिस्टेंस अभी रह जाती है लगभग 114 किलोमीटर, तो लगभग 3 घंटे हमें और लग जाएंगे क्योंकि रास्ता काफ़ी पहाड़ी है। टैक्सी मेरी नीचे ऑलरेडी रेडी है। आप जब अपना
एलेप्पी का प्लान करते हैं तो एलेप्पी आपको ऐसे रखना चाहिए। सबसे पहले आप कोच्चि आएँ, कोच्चि से आप जाएं मुन्नार, मुन्नार से आप जाएं थेकड़ी, और थेकड़ी से आप आएँ एलेप्पी। एलेप्पी आप 1 या 2 डेज़ के लिए भी प्लान कर सकते हैं। और यहाँ का जो मेन चार्म है वो है यहाँ की हाउस बोट्स। जो यहाँ का बैक वाटर है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे हाउस बोट्स होते हैं और आप अपना स्टे हाउस बोट्स पर भी कर सकते हैं एलेप्पी में। यहाँ कई टाइप की हाउस बोट्स आपको मिल जाएंगी आपके बजट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप शेयरिंग में भी हाउस बोट ले सकते हैं जिसमें 4-5 कपल्स होंगे और अलग अलग रूम्स होंगे जो कि आप एक बड़ी हाउस बोट पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक प्राइवेट हाउस बोट भी ले सकते हैं जिसमें सिर्फ आप और आपकी फैमिली ही होगी। इनके जो प्राइजेस हैं वो भी इस अकॉर्डिंग वेरी हो जाते हैं। जैसे जो स्टार्टिंग प्राइस है वो लगभग 3,000 रुपये से 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और फिर इट विल ऑल डिपेंड, आप चाहें तो 2 स्टार 3 स्टार और अप टू 5 स्टार हाउस बोट्स भी ले सकते हैं। तो अब ऑलमोस्ट 4 घंटे का ट्रैवल मेरा कंप्लीट होने वाला है और अब मैं पहुंच चुका हूं एलेप्पी। तो एलेप्पी बेसिकली केरला में एक सिटी है और जो अलेप्पोजू डिस्ट्रिक्ट में आती है। सिटी तो नॉर्मल सिटीज के जैसे ही है, बट मेनली जो यहाँ का कैनाल सिस्टम है वो काफ़ी फेमस है। कैनाल्स और लगून्स जो यहाँ पर हैं उन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो बस थोड़ी ही देर में मैं पहुँचूंगा अपनी हाउस बोट पर और चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करूंगा। तो फाइनली अब जहां हमें पहुंचना था एलेप्पी में हाउस बोट के पास, वहां अभी हमारी कार पहुंच चुकी है। तो हमारी जो हाउस बोट है उसका नाम है पैराडाइज हाउस बोट। तो अभी हाउस बोट का स्टाफ आ चुका है और ये अब सामान लेकर जाने में हमारी मदद करेंगे। तो देखिए अब हम आ चुके हैं बैक वाटर्स के पास और हम जा रहे हैं अब अपनी बोट पर। और ये रास्ता थोड़ा पतला सा रास्ता है और पीछे देखिए सामान लेकर हमारा आ रहे हैं। तो हाउस बोट तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा पतला है और मुझे केयरफुली निकलना होगा। नो प्रॉब्लम, पहुंच गए हम। ऊपर का तरफ पकड़ के आना है। अच्छा, अब शू इधर का शू निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अंदर जाने के पहले शूज़ निकालने होंगे यहाँ, शायद लोकल चप्पल होंगी कोई। तो यहाँ पर रूम के 2 ऑप्शंस हैं, एक नीचे भी है, ये नीचे वाला भी अच्छा है और इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है ऊपर का भी। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं कि अगर वो रूम हमें बेटर लगा तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये इनकी किचन है छोटी सी, वॉश एरिया, और ये रूम है ऊपर का। यहाँ से ओके, यहाँ से विंडो भी है। अभी लगभग 2 बज रहा है और मैंने इनका जो प्लान का पता किया वो ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व कर दिया है और वेलकम ड्रिंक के बाद अभी थोड़ी देर बाद लंच सर्व होगा। तो ये हाउस बोट के अंदर अब मैं आपको रूम का टूर करा देता हूँ कि बोट के ऊपर जो रूम्स है वो कैसे होते हैं। तो ये मेरा रूम है बोट के अंदर और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल होटल रूम होता है। तो पीछे देखिए एक बड़ा सा बेड डला हुआ है और फैन भी लगा हुआ है क्योंकि दिन के टाइम पर यहाँ पर ह्यूमिडिटी काफी होती है। जो ये बड़ा सा कांच है ना, इससे आती है धूप। ऊपर एसी लगा हुआ है, बट एसी का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तो बोट खड़ी हुई है तो एसी ऑपरेशनल है, बट जब बोट मूव करती है, बोट के अंदर इतना पावर नहीं होता है कि ये मल्टीपल एसीज को एक साथ रन करा पाए। तो एसी रात में 8 बजे ही ऑन होती है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब ये इस बोट को पार्क कर देते हैं साइड में, उसके बाद एसी ऑन करते हैं ये। अगर यहाँ देखें तो ये देखिए बाथरूम भी इसके अंदर है और वैसा ही प्रॉपर बाथरूम है ये, जैसा कि एक नॉर्मल बाथरूम आपको होटल रूम के अंदर मिलता है। तो लगभग 2:20 हुआ है और हाउस बोट इन्होंने निकाली है, अभी जस्ट चलाना स्टार्ट किया है। तो अभी थोड़ी देर हो चुकी है और कंफर्टेबल मैं हो गया था। अभी वो कॉल करने आए थे कि लंच इज़ रेडी, सो वी आर गोइंग फॉर द लंच। तो देखिए लंच सर्व हो गया है यहाँ पर, और लंच में वेजिटेरियन में भी काफ़ी ऑप्शन है, नॉन वेज वालों के लिए फ़िश का ऑप्शन था। और रेस्टोरेंट एक्चुअली ये जो है ये बोट के ऊपर वाले डेक में है, तो यहाँ से व्यूज़ अच्छे हैं।
अभी लगभग 4:30 बज चुका है और हाउस बोट को इन्होंने यहाँ साइड में पार्क भी कर दिया है। तो ये पार्किंग हो गई है और यहाँ ऐसी कई सारी हाउस बोट्स पार्क हैं अभी। इसके अलावा इन्होंने अभी एक ऑप्शन दिया है कि अगर हम यहाँ पर जाकर दूसरे विलेजेस को एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एक पर्सनल बोट बुक कर सकते हैं। जैसे अभी ये बोट जा रही है हमारी बड़ी बोट से, अब ये छोटी बोट गई है। और इस बोट को अगर आप पर्सनली बुक करते हैं तो आपको 1500 रुपये की एक बोट ये पड़ेगी और 1 आवर का ये आपको आसपास के विलेजेस का टूर करा के लाएगी। तो बोट से अभी मैं उतरा हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं एक्सप्लोर करना चाहता था एलेपी को बैक वाटर के अलावा भी। तो देखिए ये जो रास्ता है ये बेसिकली गांव के लिए जाता है और ये काफ़ी सारे गांव हैं इसके अगल बगल। ये जो बैक वाटर है इससे सटे हुए काफ़ी सारे गांव हैं और यहाँ पर लगे हुए हैं कई सारे चावलों के खेत। तो राइस फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक और यहाँ पर राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता है। केरला के मेरे पिछले वीडियोस में आपने टी के प्रोडक्शन के बारे में देखा, बड़े बड़े टी गार्डन्स लगे हुए थे पहाड़ों पर और यहाँ पर मैदानी इलाका है और पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको चावल ही चावल के बागान दिखाई देंगे। दोस्तों आइए मैं आपको केरला की एक और बड़ी यूनिक सी चीज़ से रूबरू कराता हूँ। मेरे पीछे भी आप ये जो बनाना ट्री देख रहे हैं, ये केले का पेड़ देख रहे हैं, ये नॉर्मल बनाना ट्री से थोड़ा सा अलग है। और ये कैसे अलग है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक आपने जो केले देखे होंगे वो हरे कलर के केले देखे होंगे, बट ये जो केले आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाल कलर के, रेड कलर के केले इसमें लगे हुए हैं। और इनका टेस्ट भी नॉर्मल केले जो हम नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खाते हैं उनसे ये डिफरेंट है और इनकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी और थिक होती है। तो ये जो यूनिक केले हैं, ये जो यूनिक केले का पेड़ है ये आपको सिर्फ केरला में और साउदर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स में मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं भी केले के इस टाइप के रूप को नहीं देख पाएंगे। तो बिल्कुल अपने आप में एक ये यूनिक चीज़ है यहाँ के बारे में। स्नैक्स अभी लेके आएगा। बज गए हैं ऑलमोस्ट 5 और अभी आ गई है हमारे लिए चाय की खासी ज़रूरत लग रही थी क्योंकि गर्मी को मारती है और यहाँ गर्मी ऑलरेडी बहुत हो रही थी। तो बोट जहाँ इन्होंने पार्क की है, वैसे ऊपर भी जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी बैठ के चाय और स्नैक्स लिए जा सकते थे, बट बोट में कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। कुछ लोग हैं जो विलेजेस का टूर करने, आसपास के विलेजेस का टूर करने गए हुए हैं, तो इन्होंने फिर यहाँ पे जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे वहीं पर टी सर्व कर दी और स्नैक्स भी वो यहाँ पर सर्व कर देंगे। और टी का टेस्ट ऑल दो अच्छा है, एक अच्छी सी मसाला चाय जो होती है वही टेस्ट आपको हाउस बोट के अंदर की टी में भी मिलेगा। तो हाउस बोट पे मुझे पता चला कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मसाज भी होती है, तो उसका ब्राउचर इन्होंने मुझे दिखाया और ये कई सारी कैटेगरीज़ हैं मसाज की। यहाँ पर मैंने इनसे डिस्कस किया है अभी, तो ये बोट को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और लगभग 1 आवर का ये सेशन होगा और इसके लिए प्रोबेबली 1600 ईच पर्सन हमें पे करने पड़ेंगे। बाकी डिटेल जाके ही वहाँ पता चलेगी। तो बोट ने अभी हमें मसाज सेंटर के बाहर छोड़ दिया है, तो अभी आई थिंक टाइम हुआ है 5:35। आप कितने बजे तक आ जाएंगे? तो हम लोग अभी कंफर्म करने के बाद आप लोग अंदर जाएगा ना, फिर हम लोग जो आदमी है ना उधर में, ओके, उनको लेकर। तो अभी आप वापस जाने वाले हैं, फिर आप वापस आएंगे? ओके, बोट देखिए वापस चली गई है और हम जाते हैं अंदर, मसाज कराते हैं और मसाज के बाद फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि कैसी क्या सर्विस थी। तो दोस्तों मसाज अभी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी बोट वापस आ गई थी मुझे पिक करने, और ओवरऑल टाइम मुझे जो उसमें लगा वो लगा 1 आवर का। और ये मसाज के मुझे जो चार्ज देने पड़े ये लगे 2000 रुपीज़ फॉर 1 आवर। एंड ओवरऑल ये सेटिस्फैक्ट्री थी। जो स्टार्टिंग की उन्होंने वो की हेड से और देन दे गे फुल बॉडी ऑयल मसाज। ये जो दूसरी मसाजेस होती हैं लाइक जो स्पा मसाजेस होती हैं, जैसे थाई मसाज होती है अगर प्रॉपरली की जाए तो, या और भी दूसरी मसाज होती है, ये उनसे डिफरेंट थी। ये आयुर्वेदिक मसाज थी। तो आयुर्वेदिक मसाज लगभग 45 to 50 मिनट्स की चली और उसके बाद फिर उन्होंने आयुर्वेदिक बाथ दिया। तो अगर आप आयुर्वेदिक मसाज पर 2000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं तो फिर आपको इस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करना चाहिए और एक्सपीरियंस लेना चाहिए।
तो दोस्तों अब रात हो चुकी है और हमारी बोट जा रही है उस लोकेशन पर जहाँ ये रात भर के लिए पार्क होगी। तो रात के टाइम ये दूसरी बोट्स भी बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। अभी रात में रेस्ट करने के बाद मैं अपनी मॉर्निंग जल्दी स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं विटनेस करना चाहूँगा यहाँ का सनराइज़। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी बोट पर और लगभग सुबह का बजा है 6:30। सनराइज़ होने वाला है थोड़ी ही देर में। ऑल्दो अभी थोड़े से बादल हैं तो देखते हैं सनराइज़ हम देख पाते हैं या नहीं प्रॉपरली, बट थोड़ी ही देर में सनराइज़ होगा। यहाँ बैक वाटर्स पर मॉर्निंग में भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग कयाकिंग पर जा रहे हैं। मेरे मोबाइल का जो कंपास बता रहा है वो बता रहा है कि ईस्ट इसी डायरेक्शन में है और अभी लगभग 6:45 हो गया है। सन तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मुझे लगता है बादलों के कारण सन इसके पीछे छिपा हुआ है। देखिए लोकेशन दिखाई दे रही है अलापोजू जो कि है एलेपी और एलिवेशन है मेरा जस्ट 10 फीट क्योंकि मैं बैक वाटर्स पर हूँ, समुंदर पे ही हूँ और बोट पे जस्ट 10 फीट ऊपर हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो डाउट हो रहा था कि शायद बादलों के कारण हम सनराइज़ नहीं देख पाएंगे, वो डाउट अब बिल्कुल दूर हो गया है क्योंकि पीछे दिखाई दे रहा है बड़ा ही खूबसूरत सा सन। ये अंडा को सुबह सुबह से अभी अभी पकड़ी है जस्ट। तो केरला जाना जाता है अपनी फ़िशिंग के लिए भी और मैं हूँ अभी हाउस बोट पर और यहाँ पर जो हमारे हाउस बोट के जो कैप्टन हैं, इस पार्ट टाइम कैप्टन हैं और बाकी सारे भी कई काम ये करते हैं। अभी ये मछली पकड़ रहे हैं, काफ़ी जल्दी ये मछली मुझे लगता है पकड़ लेंगे। और जो लोग कयाकिंग पर गए थे वो लोग भी अब लौट आए हैं कयाकिंग से। तो सुबह हो गई है यहाँ पर बोट पर और देखिए ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। सुबह से शाम काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे जो शेफ हैं और लोकल स्टाफ है। और अभी राइस बन रहे हैं, कोकोनट का भी कुछ सामान बन रहा है। तो क्या बना रहे हैं जो भी भाई आप? ये अभी इडली बना रहे हैं। इडली, के लिए सुबह। हाँ ओके, इडली और नारियल को चटनी बनाने के लिए नारियल की चटनी बन रही है। सब कुछ फ्रेश है यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए बाहर भी जो अन्ना है वो मछली पकड़ रहे हैं और आई थिंक जो नॉन वेजिटेरियन या सी फूड खाने वाले लोग हैं उनके लिए फ्रेश फिश भी यहीं से पकड़कर बनाई जाने वाली है। तो आ गया हूँ मैं बोट पर ब्रेकफास्ट करने और एक्चुअली कल मैं लाल केलों की बात कर रहा था, आज मैं आपको यहाँ पर थोड़े डिफरेंट केले दिखाता हूँ। स्मॉल बनानास ये भी यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ कई वैरायटी के बनानास होते हैं। और मैंने लिया है इडली, सांभर, पाइनएप्पल, नारियल चटनी, तो ये सारी चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट में। ये जो आप सामने देख रहे हैं अभी, ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है। यहाँ पर हॉस्टल्स हैं इनके और यहाँ से कितने ही सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाते हैं ओलंपिक्स में और बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में और देश का नाम रोशन करते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुका है और मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, बस शूज़ पहन रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हाउस बोट पे जनरली स्टाफ बोलता है
कि शूज़ अपने आप बाहर ही उतार दीजिए। तो शूज़ बाहर थे, अंदर आप स्लीपर्स पहन के जा सकते हैं। इसी के साथ LFP में ये मेरी जो जर्नी थी, जो एक्सपीरियंस था बोटिंग का, हाउस बोट का, ये अब कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप है वो है कोवलम, और कोवलम का एक्सपीरियंस जानने के लिए आपको देखना होगा दूसरा वीडियो। तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश, और केरला के कई सारे वीडियोस इस पूरी सीरीज़ में आ रहे हैं, तो आप देखते रहिए केरला की पूरी सीरीज़। और दुनिया भर के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश। घूमते रहो।